क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है या फिर आत्मा अमर होती है? क्या हम किसी और रूप में फिर से जन्म लेते हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मृत्यु और आत्मा का जो रहस्य बताया है, उसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने अपनों को सामने देखा, तो वह विचलित हो गया। उसने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, अगर मेरे प्रियजन मर गए तो क्या वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे? तब श्री कृष्ण ने उसे एक दिव्य ज्ञान दिया, जो न सिर्फ अर्जुन बल्कि हम सभी के लिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज हम जानेंगे कि गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और क्या कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा का सफर समाप्त नहीं होता, बल्कि वह 3 अवस्थाओं में से किसी एक में चली जाती है। यह आत्मा के कर्मों, इच्छाओं और आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। आइए इन 3 अवस्थाओं को विस्तार से समझते हैं। पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार नया जन्म। श्री कृष्ण के अनुसार यदि आत्मा सांसारिक कर्मों के बंधनों में बंधी होती है और उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। यह पुनर्जन्म आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों, पस्ट कर्म और संस्कारों, इंप्रेशंस के अनुसार होता है। कैसे होता है पुनर्जन्म? यदि किसी ने धर्मपूर्वक और अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे अगले जन्म में अच्छा जीवन, संपन्नता और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। यदि कोई पाप कर्म करता है और अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे निम्न योनि जैसे पशु, कीट पतंग या दुखदायी मानव जीवन मिल सकती है। कुछ विशेष भक्तजन अगले जन्म में भी भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं और जन्म जन्मांतर तक आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। यमलोक, स्वर्ग और नरक। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उसे कुछ समय के लिए यमलोक, मृत्यु के देवता यमराज के लोक में भेजा जाता है। वहां आत्मा को उसके कर्मों का न्याय प्राप्त होता है। स्वर्ग, पुण्य कर्मों का फल। यदि किसी ने श्रेष्ठ कर्म, दान, भक्ति और धर्म का पालन किया है, तो उसे स्वर्ग लोक में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को दिव्य सुख, आनंद और अपार वैभव प्राप्त होता है। लेकिन स्वर्ग का सुख अनंत नहीं होता। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। नरक, हेल, पाप कर्मों का दंड। यदि व्यक्ति ने अधर्म, हिंसा, छल कपट और पाप कर्म किए हैं, तो उसे नरक लोक में जाना पड़ता है। वहां उसे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यह दंड कर्मों के आधार पर सीमित समय के लिए होता है और उसके बाद आत्मा को पुनः जन्म दिया जाता है। मोक्ष, लिबरेशन, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र, संसारा से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है और अपने कर्मों को उनके लिए अर्पित करता है। मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग। 1. भक्ति योग। 2. ज्ञान योग। जो व्यक्ति संसार के असार होने को समझकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 3. कर्म योग। निस्वार्थ कर्म करते हुए बिना फल की इच्छा के भगवान को समर्पित होकर कार्य करना। 4. ध्यान योग। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को कोई पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वह भगवान के धाम में जाकर अनंत सुख, शांति और दिव्य प्रेम में स्थित हो जाती है। इसे वैकुंठ गमन भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। यह केवल शरीर बदलती है। मृत्यु के बाद आत्मा के 3 संभावित गंतव्य होते हैं। 1. पुनर्जन्म। यदि आत्मा अभी भी कर्मों से बंधी है, तो उसे नए जन्म में भेजा जाता है। 2. यमलोक, स्वर्ग या नरक। कर्मों के अनुसार आत्मा को पुण्य या पाप का फल भोगने के लिए भेजा जाता है। 3. मोक्ष। यदि आत्मा श्री कृष्ण की शरण में आकर अपने सभी कर्म समर्पित कर देती है, तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इस नश्वर शरीर की चिंता छोड़कर
सच्चे धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें और इस संसार के दुखों से मुक्त हो सकें। क्या आप जानते हैं कि गीता के अनुसार हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता? कौन हैं ये लोग? क्या कोई इंसान इस चक्र से मुक्त हो सकता है? क्या मृत्यु के बाद जीवन का अंत होता है या फिर एक नई यात्रा की शुरुआत होती है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को जानेंगे और समझेंगे कि कौन लोग इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष का ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है। यह शरीर बदलती है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हर किसी को बार बार जन्म लेना पड़ता है? क्या कोई इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? और कौन लोग ऐसे हैं जो कभी दोबारा जन्म नहीं लेते? गीता के इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। धर्म युद्ध के मैदान में अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच उलझे हुए थे। वे अपने ही संबंधियों से युद्ध करने को लेकर विचलित थे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। लेकिन जो मेरी भक्ति और ज्ञान में लीन हो जाता है, जो अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त होकर करता है, वही इस चक्र से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है और भगवान की शरण में आ जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसे ही मोक्ष या मुक्त अवस्था कहते हैं, जहां आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाती है। गीता में बताया गया है कि 3 तरह के लोग पुनर्जन्म से मुक्त हो सकते हैं। 1, जो अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। 2, जो पूरी तरह से सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 3, जो पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण या किसी अन्य सच्चे ईश्वर की शरण में आ जाते हैं। ऐसे लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम में चले जाते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आते। तो अब सवाल यह है कि क्या हम भी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं? गीता हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दें, कर्म फल की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करें और भक्ति तथा आत्मज्ञान का मार्ग अपनाएं, तो हम भी इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अब आपके विचार क्या हैं? क्या पुनर्जन्म की यह अवधारणा आपको प्रेरित करती है? क्या हम अपने कर्मों से इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकते हैं? हमें कमेंट में बताइए और इस रहस्यमयी ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में नया जन्म लेती है या फिर जीवन यहीं समाप्त हो जाता है? अगर पुनर्जन्म सच में होता है, तो क्या कोई इसे प्रमाणित कर सकता है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनर्जन्म का रहस्य समझाया था, और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने पिछले जन्मों को याद किया है। आज हम आपको एक असली घटना सुनाने जा रहे हैं जो गीता के इस रहस्य को और भी गहरा बना देगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। यह नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसका प्रमाण हमें कई सच्ची कहानियों में भी मिलता है, जहां कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की पूरी याद रहती है। आज हम आपको ऐसी ही एक असली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पुनर्जन्म के रहस्य को और भी रोचक बना देगी। सच्ची पुनर्जन्म की घटना। यह कहानी श्यामलाल वर्मा नाम के एक व्यक्ति की है, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। बचपन से ही वे अजीब अजीब बातें किया करते थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि उनका असली घर यहाँ नहीं है, बल्कि वे पहले राजस्थान के जयपुर में रहते थे। शुरू में माता पिता ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे श्यामलाल बड़े होते गए, उन्होंने अपने पिछले जन्म की कई बातें बतानी शुरू कर दी।
उनका नाम रामनारायण शर्मा था। वे जयपुर के एक व्यापारी थे और उनकी एक मिठाई की दुकान थी। उनकी एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे। उनकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। उनके माता पिता को यह सब बहुत अजीब लगा। उन्होंने जयपुर जाकर इस बारे में पता लगाने का फैसला किया। जब वे जयपुर पहुंचे तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वहां रामनारायण शर्मा नाम का व्यक्ति सच में हुआ था और उनकी एक मिठाई की दुकान थी। उनके परिवार वाले भी थे और वे सब अब भी जयपुर में रह रहे थे। जब श्यामलाल को उस पुराने परिवार से मिलवाया गया तो उन्होंने हर छोटी छोटी बात पहचान ली। अपने पिछले जन्म के घर के कोने कोने को, अपनी पत्नी और बच्चों को, यहां तक कि उन्होंने अपने पुराने बही खाते तक की जानकारी दी। उनकी बातों को सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल पे और भी वीडियो देख सकते हैं श्री कृष्णा से और बुद्ध से संबंधित। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। विश्वास को गहराती है, बल्कि गीता में कही गई बातों को भी सिद्ध करती है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह केवल शरीर बदलती है।